जय माता दी मित्रों आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महाअष्टमी की पुण्यदायिनी व्रत कथा। यह व्रत कथा महाअष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से माँ जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है, समस्त दुख संकटों का नाश होता है, माता के आशीर्वाद से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन आपको कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिनांक 20 अप्रैल 2021 मंगलवार को महाअष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन माता के गौरी स्वरूप में पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों का नाश होता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करवा करके नवरात्रि व्रत का पारण भी करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं दुर्गा महाअष्टमी का व्रत और इसकी पूजा और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, श्रृंगारित करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, विशेष करके लाल पुष्प अर्पित करें। उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलावें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा दुर्गा जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। माता दुर्गा को पंचामृत अर्पित करके स्नान करावें, शुद्ध जल से स्नान करावें। साथ ही उन्हें 5 फल अर्पित करें, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान्न यानी मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन अवश्य करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे का प्रसाद का भोग लगावें, फिर उनके पैर छू करके दक्षिणा आदि लेकर के उनका आशीर्वाद लेवें। माँ महागौरी के मंत्र इस प्रकार से है, इन मंत्रों का उच्चारण करने से माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है, समस्त दुख संकटों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। मंत्र इस प्रकार से है, श्वेत वृषे समारूढ़ श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददाम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक इस दिन श्रवण करने से माँ गौरी की विशेष कृपा मिलती है। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती स्वरूप में भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देख करके कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई थी। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुँचे। वहां पहुँच करके माता पार्वती जी को देख करके भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दे रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिवजी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी स्वरूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदंग दिखाई देती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा में यह भी प्रचलित है कि यह सिंह काफी इनका भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देख करके सिंह की भूख और प्यास और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ
बैठ गया था। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देख करके उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो महागौरी की इस दिन यह पुण्यदायिनी कथा श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो अष्टमी तिथि कैसे मनाना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और 1 बटुक यानी बालक को आमंत्रित करना चाहिए। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार, भेंट आदि देकर के पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और यह जो विधा है, बंगाली परिवारों में दुर्गा अष्टमी के दिन लोग प्रातः सवेरे नहा धो करके नूतन वस्त्र पहन करके पुष्पांजलि के लिए पंडाल जाते हैं, दुर्गा माँ पर पुष्प की वर्षा करते हैं। महाआसन और षोडश उपचार पूजा करने के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडालों में इस दिन अस्त्र पूजा, संधि पूजा की जाती है। शाम के समय महाआरती होती है। कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी इस दिन किया जाता है। तो इस दिन धूमधाम से यह पर्व मनाने से माँ जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। इनके आशीर्वाद से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।